बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आप श्री परमहंस दयाल जी श्री दादा गुरु महाराज जी के पवित्र ग्रंथ श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। श्री दादा गुरु महाराज जी अपने विषय में सभी जानकारी अपने दास को उपलब्ध करा रहे हैं और वचन भी लिया है कि जब तक ये शरीर है, और इस शरीर का जो राज आपको बताया जा रहा है उसे राज ही रखें। जब ये शरीर नहीं रहेगा तब आप इस राज को खोल सकते हैं और जैसे आपका मन करे वैसा करें, ऐसा वचन श्री परमहंस दयाल श्री नंगली निवासी भगवान जी के परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान श्री दादा गुरु महाराज जी ने अपने दास भूरे सिंह जी को दिया। आगे एक रोज एक साहब सत्संग में हाजिर हुए। अव्वल तो वेदांत के बहुत से मसले यानी समस्याएं बयान किए, फिर भक्ति और प्रेम के भजन और शब्द बड़े जोर शोर से गाए और प्रेम जाहिर किया। ज्ञान की भी बहुत सी नजीरें यानी दृष्टांत और मिसालें यानी उदाहरण दी और फिर एक सत्संगी की तरफ जो चुपचाप गौश यानी कोने में बैठे थे मुखातिब होकर कहा कि आप भी कुछ कहिए, मगर वह चुप ही रहे। उन्होंने बहुत असरार यानी आग्रह किया, मगर वह तो चुप ही बैठे रहे। लेकिन श्री महाराज जी ने फरमाया कि लोहा और नमक दोनों दरिया में पड़े थे। लोहा बार बार कह रहा था कि गले जाते हैं। यह सुनकर नमक बोला कि भाई, जो गलते हैं सो बोलते नहीं। दर आलमे फक्र बेशिनी उला, दर आलमे इश्क बेजवानी उला। जिन्हों को इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पर मोहरे खामोशी दिलों से याद करते हैं। आगे एक रोज जिक्र हो रहा था कि बाबा प्रीतनाथ जी कोहाट के सत्संग के मीरे मजलिस यानी सभापति हैं, मगर सत्संग के कामों में कुछ कोशिश और तनदही यानी शारीरिक कष्ट नहीं करते। श्री महाराज जी ने सुनकर फरमाया कि किसी शहर का राजा मर गया था। लोगों ने सलाह की कि किसी धर्मात्मा साधु को राजा बनाया चाहिए। सो एक साधु को लाकर गद्दी पर बिठा दिया। उसने गद्दी के पास ही खूंटी पर अपनी झोली टांग दी।
जब राजकाज के मालमिला में दरियाफ्त किया गया तो फरमाया कि खूब यज्ञ और हवन, दान वे पुण्य करो और मौज उड़ाओ। इसी तरह से सब लोग करने लगे। राजकाज में अवतारी यानी अव्यवस्था फैल गई। यह हाल मालूम करके एक राजा ने फौजकाशी यानी चढ़ाई कर दी। लोगों ने साधु राजा से यह हाल अर्ज किया और बंदोबस्त के वास्ते हुक्म चाहा। उन्होंने फरमाया कि अभी यही काम किए जाओ और बेखौफ खतर यानी निश्चित रहो। जब लश्कर यानी सेना शहर के करीब पहुंच गया तब भी राजा ने का वही हाल रहा। आखिर राज मंदिर में मुकालिफ यानी विरोधी राजा पहुंच गया। उस वक्त साधु राजा के दरियाफ्त किया कि किसे लिए आए हो। उसने कहा कि राज लूंगा। यह सुनकर आप गद्दी से उतर पड़े और फरमाया कि तुम अपना राज लो, हमारी झोली तो यह सामने टंगी है। यह कहकर झोली गले में डाल ली। वही हाल श्री बाबा प्रीतनाथ जी का है। उनकी झोली सलामत रहे। उनकी कोशिश तन्हाई और इंतजामी मुआमिलता से क्या पड़ी है। आगे एक रोज बाबू चुन्नीलाल साहब, जिन्होंने सरकारी मुलाजमत से पेंशन पाने पर बजाजी की दुकान खोल ली थी, हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया कि महाराज, दुकानदारी के मामले में अब तक मैंने बिल्कुल सच से काम लिया है, लेकिन बराबर टोटा और घाटा खाता रहा। वजह यह है कि ग्राहक से एक बात सच्ची कह देता हूँ, उस पर यह जमता नहीं और मेरा दिल बात बदलने को चाहता नहीं। यह सुनकर आपने फरमाया कि अगर इसी तरह पर एक बात आप कहते रहे और यह कुल सामान फरोख्त ना हुआ और रखे रखे पुराना हो गया तो इसी कीमत पर जो आप कह रहे हैं आइंदा कभी बिकने की उम्मीद हो सकती है। बहरहाल जब वो पुराना हो गया तो फिर जरूरत कीमत में कमी करनी होगी और उस वक्त आपकी यह बात बदलेगी या नहीं। फिर जब बात एक ना एक दिन बदलनी जरूरी है तो फिर टोटा खाकर क्यों बदली जाए। पहले से ही संभाल कर क्यों ना चलें कि रोज बद यानी बुरा दिन देखना नसीब न हो। यह काम कोई मुलाजमत यानी नौकरी तो नहीं जिसमें तनख्वाह मिलती है, इसलिए रिश्वत लेना हराम समझा गया है। यह तो व्यापार है। मिसल यानी कहावत मशहूर है कि यह तो दुकानदारी है। दुकानदारी में एक बात कैसी, जैसा ग्राहक होता है उससे वैसी ही बात की जाती है। अगर कोई सच मानने वाला हो तो उससे जरूर सच सच कहना चाहिए, मगर जब अवाम मुलासन यानी जनसाधारण का वह पुख्ता यानी पक्का ख्याल है कि दुकानदारों की बात काबिले एतबार नहीं, उनके वही बीजक फर्जी झूठे होते हैं, फिर ऐसे आदमियों को बीजक दिखलाने और एक बात कहने से क्या फायदा हासिल हो सकता है। दुकानदारी में दुकानदारी का व्यवहार बतरना चाहिए, जैसा काम तैसा ढंग।
रवायत है कि किसी राजा के पास एक स्वांगिया साधु का भेष बनाकर गया और उसको बहुत आसन वगैरह और साधुओं के रंग ढंग दिखलाए। राजा ने खुश होकर और उसे साधु समझकर बेशकीमती अमूल्य मोतियों की माला देनी चाहिए, मगर कबूल ना की। तब राजा ने उससे भी ज्यादा बेशकीमती मोतियों की माला उसने मंगवा कर देनी चाहिए, वे भी उसने कबूल ना की। तब राजा ने ये ख्याल करके कि ये फकीर आदमी है, दौलत दुनिया की तमन्ना नहीं, चुप हो गया। जब ये शख्स आसन वगैरह दिखला चुका तो उठकर खड़ा हो गया और राजा को मुजारा यानी अभिवादन करके अर्ज किया कि महाराज, मेरा इनाम मिल जाए। राजा ने फरमाया कि हमने तुमको ऐसी कीमती मालाएं देनी चाहिए, तब तो तुमने नहीं ली, अब क्या इनाम चाहते हो? उसने जवाब दिया कि हुजूर, मैं साधु नहीं हूं, मैं तो स्वांग्या हूं। उस साधु का स्वांग पूरा उतारना था, अगर माला ले लेता तो मेरा स्वांग बिगड़ जाता, क्योंकि फकीर के मुआयनी यानी अर्थ है कि फा से फाका यानी उपवास, का से कयानात यानी वगैरह, ई से याद इलाही यानी प्रभु स्मरण और रा से रियाजत यानी साधना। फिर साधु बनकर दौलत के लिए हाथ फैलाना दुरुस्त ना था। अब स्वांग पूरा हो गया, इसलिए आना दो आना, हजार दो हजार, जो हजूर का मिजाज चाहे दीजिए। इसलिए जब आप मुलाजिम थे, आपने रिश्वत ना ली और अपनी मुलाजमत का स्वांग को पूरा किया। अब दुकानदारी के स्वांग को पूरा करना चाहिए। दुकान का किराया, खर्च, पुण्य दान, रुपए का सूद, छीजन टूट फूट, बट्टा सामान जो बहुत अरसा तक पड़ा रहेगा, उसके प्रति सब फैलाकर कीमत वसूल करनी और निरख यानी भाव कायम यानी स्थिर करना चाहिए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जिला कालाबाग में एक पीर साहब रहते थे। असरा कई साल से उनकी खिदमत में एक मुलाजिम रहता था और बड़ी सिदक दिली यानी संतोष से उनकी खिदमत इसलिए करता था कि उसके फैजाने सोहबत यानी संगति लाभ से कुछ मुतफेज यानी लाभान्वित हो, मगर इतने अरसे से कोई असर उनकी सोहबत या बरकत का हजूर यानी प्रत्यक्ष में ना आया। एक दिन पीर साहब किसी काम को बाहर तशरीफ ले गए थे, तो वह नौकर पीर साहब के पलंग पर जहां मसनद लगी हुई थी बैठ गया और पीरजादे जो हुनूज यानी अभी कम उम्र थे पलंग के नीचे खेल रहे थे कि पीर साहब वापस तशरीफ ले आए। मुलाजिम को पलंग पर बैठा और पीरजादे को जमीन पर खेलते देखकर मुलाजिम पर बहुत कफा यानी रुष्ट होकर बोले कि तू बड़ा बेअदब है कि पीरजादे नीचे जमीन पर खेल रहे हैं और तू ऊपर पलंग पर चढ़कर बैठा है।
मुलाजिम ने अर्ज किया कि हजरत, मुझको ये बात मालूम ना थी कि इस कदर अरसा आपकी सोहबत से रहकर भी मैं आपकी फैजाने सोहबत यानी संगति लाभ से तिफलाने खुर्दसाल यानी अल्पपायु बच्चों के बराबर ना हुआ। आगे, एक रोज जनाब राय साहब दीवान मथुरादास जी साहब बैरिस्टर तकरीबन 2 बजे शब यानी रात को हाजिर खिदमत मुबारक हुए। कुछ अरसा बैठने पर श्री महाराज जी ने फरमाया, किसी बादशाह का हिंदू वजीर मायनोशी यानी मदिरापान किया करता था। तमाम अहलाकारों और मौलवियों ने बादशाह की शिकायत की कि यह शख्स ऐसे बड़े ओहदा पर मामूर यानी आसीन है और कुल निजाम सल्तनत यानी राज प्रबंध हाथ में है, फिर भी यह हराम शो का इस्तेमाल करता है, इसका बंदोबस्त कीजिए। बादशाह ने फरमाया कि हम गौर फरमाएंगे, और एक शब को छिपकर वजीर ने मकान पर बैठ गया। वजीर साहब ने वक्त मामूल नियत समय पर सागरो यानी प्याला यानी सुराही और प्याला तलब यानी मंगवा फरमाकर अव्वल एक प्याला नाशे यानी पीना किया और बोला कि इसमें तमाम दिन के काम काज की थकान दूर हो गई। फिर दूसरा प्याला पीकर बोला कि जिस कदर मामला मुकदमा मुअत्तलिक यानी रियासत है, अब वे मुझको सूझने लगे और उनकी समझ आने लगी। कुछ अरसा बाद तीसरा प्याला पीकर बोला कि अब मेरे तमाम मशकूक यानी संदेह रफा यानी दूर हो गए और मेरी अक्ल रोशन हो गई। उसके बाद फिर चौथा प्याला भरा, मगर ये बोला कि अब ये अकल को गुमराह करेगा, और यह कहकर प्याले को फेंक दिया। बादशाह ये हाल देखकर दिल में सोचने लगा कि यह शख्स बड़ा अक्लमंद है और अपने नफस इंद्रियों पर काबू रखता है। इसका कुल काम अख्तियारी स्वैच्छिक है, अख्तियारी यानी स्वैच्छिक है, और यह उसी तरह से छिपकर वापस चला आया और तमाम शिकायत करने वालों को समझा दिया कि उसका खाना पीना बतौर दवा और दारू के है। ये नफ्स इंद्रियों का बंदा यानी गुलाम नहीं। तुम लोगों को ऐसे शख्स के खिलाफ शिकायत करना वाजिब ना था। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि जनाब दीवान जोगरा जी साहब को एक ऐसे शख्स की जाति यानी निजी हालत का इल्म यानी ज्ञान था, और उस शख्स की हालत की बाबत एक और आदमी तफ्शीश यानी जांच और दरियाफ्त करना चाहता था। उसने जनाब दीवान साहब की 2 रोज दावत की और खूब खिला पिलाकर उस हालात में कुल भेद की बातें उस शख्स की निस्बत उसने दरियाफ्त की। हमको ये तमाम माजरा मालूम हो गया। जब दीवान साहब हमसे मिलने आए तो हमने दीवान साहब से कहा कि हमको एक सदर आला साहब बड़ा अजीजी रखते थे, यहाँ तक कि हर वक्त अपने पास रखना और सवारी वगैरह में बैठलाकर साथ ले जाना वगैरह हमारी बड़ी इज्जत करते थे, हमको बहुत मानते थे। उनका यह भी मालूम यानी नियम था कि जिस कदर मुकदमों और डिग्रियों पर फैसला देते हैं, उसको पहले हमको पढ़कर सुना लेते हैं और हमारी राय उसमें ले लिया करते थे। चूंकि
बड़े रईसों और जागीरदारों के मुकदमे होते थे। वे तरह तरह की कोशिश करते थे कि किसी तरह से सदर आला साहब से अपनी अर्जी के मुताबिक फैसला करा सकें, मगर ये बात नामुमकिन थी, क्योंकि सदर आला साहब रिश्वत बिल्कुल नहीं लेते थे और बड़े बेलोस यानी निष्प्रिय आदमी थे। जब अक्सर आदमियों को ये हाल मालूम हो गया कि वह कुल काम हमसे पूछकर और सलाह लेकर करते हैं, तो उन लोगों ने हमारी सिफारिश हाल मालूम हो गया हमसे पूछकर सलाह लेकर करते हैं, तो उन लोगों ने हमारी सिफारिश लेने के लिए तरह तरह की कोशिशें की, मगर उस वक्त में हम चाहते तो लाखों रुपए रिश्वत जमा कर लेते और लोगों का काम हस्ब यानी मुताबिक उनकी मर्जी और सदर आला साहब से करा देते, क्योंकि वे हमारे बड़े मोतकद लोगों का काम हस्ब मुताबिक अर्जी सदर आला साहब से करा देते, क्योंकि वे हमारे बड़े मोतकद यानी श्रद्धालु थे और हम पर उनका बड़ा विश्वास था। कुल कागजात हमारी निगाह से गुजरते थे, मगर हमने कभी उनसे किसी आदमी की निस्बत ना तो सिफारिश और ना किसी का भेद उन पर जाहिर किया, ना उनका भेद और मामला मुकदमा और डिग्रियों का फैसला किसी को बताया। फिर दीवान जोगराज साहब ने फरमाया कि आपने कुछ कुछ खुर्दनोश यानी थोड़ी पीकर के इवज बदले ही अपने बुजुर्गों और मेहरबानों का कुल हाल और राज दूसरे आदमियों पर जाहिर कर दिया। इससे ये नतीजा निकलता है कि गो यानी चाहे आप एक रियासत के दीवान हैं, लेकिन आप राजादरी के लायक नहीं। आप जैसे ओहदेदार को राजदारी यानी लाजमी है, वरना निज़्म सल्तनत में बड़ा फतूर वाक़या होने यानी घट जाने का रहतबाल आदेशा है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हमारे बहुत से मुरीद शिष्य हो गए हैं, मगर ये पीरी मुरीदी यानी गुरुता शिष्यता एक किस्म की दुकानदारी है। जब तक उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, उस वक्त तक सबसे ताल्लुक है, मगर आज ही सच्ची बात कह दी जावे तो सब छोड़ छाड़ कर भाग जावें। मगर ये ख्याल है झूठ मूठ कह लें सचमुच होए, सचमुच कह ले बिरला कोई। अगर ये लोग इसी तरह से ध्यान में लगे रहे तो रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे सच्चाई की तरफ गाबिल यानी प्रवृत्त हो जाएंगे। अगर अभी से उनसे सच्ची बात कही जावे और भेद फकीरी यानी साधु मर्म जाहिर किया जावे, तो ये कब बर्दाश्त कर सकते हैं। अब तक जिस कदर आदमियों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, उसमें से सिर्फ एक शख्स दरोगा रामचंद्र जी ऐसे मिले जो भेद फकीरी के वाकिफ थे और ऐसे आमिल कर्मयोगी थे कि गृहस्थियों में से जिक्र की क्या है, फकीरी में भी ऐसे आदमी का मिलना मुश्किल है। उनका मामूल यानी नियम था कि जो शख्स किसी की मौत का हाल जाहिर करके कफन दफन के लिए रुपया का सवाल करता है, उसको कम अज कम मुबलिक यानी लगभग 10 रुपया तजहजो तकरीन यानी अंतिम संस्कार के लिए जरूर दें। साधु फकीर जो सवाल करता था उसको जांच कर जरूर पूरा करते थे। उनके चंद मुलाजमीनी यानी नौकरों का दस्तूर यानी नियम था कि झूठ मूठ के आदमी बुला लाते थे और जब उनको रुपया मिल जाता था उससे कुछ हिस्सा ले लेते थे। एक दफ़ा उनके
कारिंदे ने दरोगा साहब से शिकायत की कि ये लोग इस तरह से धोखा व चालाकी करके वसूल करते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मुझको इन सब बातों की कवायद है, मगर गौर का मुकाम है कि जिस शख्स ने अपने रिश्तेदारों और अजीज की मौत का बहाना करके रुपया तलब किया, तो उसमें मालूम होता है कि उसकी जरूरत सख्त ना होती तो ऐसे बहाने ना करता। फिर जरूरत वाले को रुपया दे देने में क्या हर्ज है। गरज फकीरों का यह भी हाल था कि किसी ने 100 रुपया का सवाल किया तो पहले कहते ही 10 रुपया ले लो और चले जाओ। जब ये ना जाता तो 10-20 दिन खूब आता पीता और पड़ा रहता, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रकम बढ़ाते जाते थे। 5-10 दिन 5-10 तक देने को रजामंद हो जाते थे। फिर 20-25 और 50 तक, और जब देखते ही यह जाता ही नहीं, तो फिर उसका सवाल पूरा करते थे। इससे उसका मंशा उसकी जरूरत देखने का होता था कि अगर जरूरतमंद है तो ठहरेगा, वरना 10-5 लेकर चला जाएगा। उनकी मजहबी या कौमी तसब्बुब यानी कट्टरता तो छू भी नहीं गया था। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, मूसाई कोई भी हो, सबका सवाल पूरा करना। जिस तरह से द्वारका जाने को हिंदू फफरा यानी फकीरों को रुपया वगैरह देते थे, उसी तरह मुसलमानों के भी मक्का, मदीना और हज पर जाने के लिए इमदाद किया करते थे और फरमाते थे कि अपने अपने तरीका पर सब उस मालिक की इबादत करते हो, सो सबका मालिक है। शाखुने सदलबा यके अज चोब ब्याहे हजार, खुशबूदारे बहरे की ओसाफद जंगल गुजार। पिसर काबिले वाह यके हर कार रा इज्जत गुजार, मजबूर लाका बिलशुदाहा, मजबूर तू अजहा चाकार। आगे एक रोज कोहाट के बहुत से लोग हाजिर खिदमत मुबारक हुए और एक औरत की निस्बत शिकायत गुजारी की, जिसका चाल चलन बहुत मशकूक यानी संदिग्ध है। हम लोग तो इसे समझा बुझाकर थक गए। आप कृपा करके इसको समझाइए, वरना इसकी आमद रफ्त, आना जाना, मकान कृष्ण द्वारा में बंद कर दीजिए। इसकी वजह से हमारी मस्तूतरात यानी स्त्रियों की बदनाम होती है और हमारी भी बदनामी होती है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई कि एक चमार का लड़का घर से लड़कर भाग गया और दूसरे शहर में जाकर गदागरी यानी भीख करने लगा। यहाँ के महापंडित के घर जाकर भीख मांगी। माई साहिबा ने पूछा, क्या तू ब्राह्मण है? उसने कहा कि हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ। लड़का खूबसूरत था और महाब्राह्मण के यहाँ सिर्फ एक लड़की थी जिसकी शादी करके वे घर जमाई रखना चाहते थे। उन्होंने उस लड़के से जात पात, गोत वगैरह की निस्बत और ज़्यादा दरियाफ्त किया तो उसने कहा दिया कि मुझको ज़्यादा हाल मालूम नहीं है। उन्होंने उसको वैसे ही घर में रख लिया और पढ़ना लिखाना शुरू कर दिया। जब कुछ अरसा में पढ़ लिख गया तो लड़की की शादी कर दी। कजाकार दुर्भाग्यवश लड़के का बाप उसे ढूंढता हुआ वहां आ निकला।
लड़के ने उसको पहचान लिया और कहा कि देख, यहाँ तो ये हाल है, अब तो अपनी जात हाजिर ना करना, मैं पालकी वगैरह लेकर तुमको लेने आऊँगा। तू किसी से बात ना करना, सिर्फ माला फेरते रहना, वरना मैं और तू दोनों जान से मारे जाएंगे। गरज उनको समझा बुझाकर और फिर माला दुशाला और पालकी लेकर गया। बाप को बड़े आदर से घर लाया। महापंडित अपने समधी से मिलकर बड़े खुश हुए और बातचीत वगैरह करनी चाहिए, मगर वे बिल्कुल खामोश रहता था। लड़के ने कह दिया कि ये भक्त जी हैं, किसी से बात नहीं करते और तन्हा यानी अकेले रहना पसंद करते हैं। इनको अलहदा कमरे में दो, वहीं रहा करेंगे। सब लोगों ने मंजूर कर लिया। एक दिन राजा ने भी दर्शन करने को बुलाया और बड़ी लंबी चौड़ी ढोक स्वागत की और खूब रुपया पैसा भेंट किया। वहां से भी मौन धारण करके जान बचा लाए। फिर वे उसी घर में रहने लगे। लड़की की बहू का जूता कामदानी का था। उसका एक टाका कहीं से उधड़ गया था। उसको जब भी लड़के का बाप देखता तो पहले स्वभाव से उसका मन करता कि अगर रापटी सुई हो तो अभी इसको सी दूं। अपने लड़के से कहा कि मुझको सुई दरकार यानी चाहिए, ये ला दो। उसने समझा कि कपड़े वगैरह सीने को या कोई कांटा निकालने को दरकार होगी। एक सुई ला दी। बाप ने मौका पाकर जूता को उठा लिया और सुई से सीने लगा। चूंकि रापनी होती तो सुराग कर लेता। सुई को वैसे ही छेदा तो जूते में अटक गई। आखिर दांतों से सुई पकड़कर खींचने लगा। उसके बेटे की बहू ने देख लिया और चिल्लाती हुई अपनी माँ से कहने लगी कि बापूजी चमड़ा खा रहे हैं। उनकी माँ ने कहा कि चुप, हरि के भक्त हैं, ना मालूम इस वक्त क्या मौज आ गई है। भक्तों की लीला भक्त ही जानते हैं। ये बात रफा दफा हो गई, मगर चोर की दाढ़ी में तिनका। बुढ़ा डर गया कि हाथ अब भेद खुल गया, अब मारा जाऊंगा। जब लड़का आया तो उससे सब हाल कह दिया। उसने भी अपना सिर पीट लिया और दोनों आदमी रात को घर से निकल भागे। जब महापंडित आए और समधी और दामाद को गायब पाया तो माजरा दरियाफ्त किया। आखिर सोचा कि समधी साहब उनकी चर्चा से नाराज होकर निकल गए हैं। इसलिए राज में जाकर खबर कर दी कि महाराज, हमारा दामाद और समधी नाराज होकर निकल गए हैं, उनको तलाश करवा दें। उसी वक्त सवार चारों तरफ गए और ढूंढ कर ले आए। जिस वक्त दामाद सामने आया तो उसने ससुर के पैरों पर पड़ गया और हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, चाहे मारो चाहे छोड़ो, मैं तो चमार हूँ, मैंने अपनी जात छुपाई थी। यह सुनकर महाराज बोले, अबे चुप, बोलो मत, हम भी ब्राह्मण नहीं चमचेड़ हैं, बात अंदर ही अंदर रहने दो। जब दूसरे दिन महापंडित जी राजा से मिलने गए तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि कल तुम्हारे दामाद ने बड़ा बखेड़ा किया, क्या बात थी। महापंडित हाथ जोड़कर बोले कि अन्नदाता, जान की अमान, असल में ये लड़का चमार है और मैं भी ब्राह्मण नहीं चमचेड़ हूँ। यह सुनकर राजा साहब बोले, चुप रहो, चुप रहो, किसी से मत कहना, हम भी ऊंच जात नहीं, हम भी चमरंग हैं। सो साहबान, आप उस बाई की निस्बत ही कहते हैं। अगर निगाहे गौर से देखा जाए तो
एवो से पाक पवित्र, एवो से पाक यानी पवित्र उसी की जात है, वरना सब ऐब से भरे हैं। गरत चश्मे खदाबीन बेशपशंद, नबीनी हेज कस अजीज तर अज खनेज। कोई चमार है तो दूसरा चमचेड़ है और तीसरा चमरंग है। किसी में कुछ ऐब है तो किसी में कुछ ऐब है, मगर जैसे अपनी टट्टी धोने वे आप दस्त यानी सोच के बाद धो लेने में भी नफरत नहीं आती, और दूसरे का पखाना देखकर जी मल आता है, वही हाल है औरों के जरा से ऐब भी बहुत दिखलाई देते हैं। नासेब याफत नसे, खुद ना याफ्ता। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।